Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 9. So without delay, come to the point. The grammatical categories of strengthen are, answer is noun or verb. Strength क्या है? What is strength? The strength is a noun and strengthen is a verb. ज़्यादातर ई एन लगाने से नाउन में वर्ब बनता है. स्टार्टिंग में भी लग सकता है और वो लास्ट में भी लग सकता है. तो स्ट्रेंथ इज़ अ नाउन और स्ट्रेंथन इज़ अ वर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव विच डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी than the positive. It is used when two things or sets of things are compared. It is answer B, कंपैरेटिव डिग्री. कि एक एडजेक्टिव की डिग्री है ये जो डिनोट करती है हायर क्वालिटी को पॉजिटिव डिग्री की अपेक्षा, और इसमें दो चीज़ों में तुलना होती है. ये कौन सी डिग्री है? विच डिग्री इज दिस? कंपैरेटिव डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी. इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड. इट इज़ सुपरलेटिव डिग्री. ये क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री है और ये दो चीज़ों में ज़्यादा से तुलना होती है. इसमें दो चीज़ों से ज़्यादा की, और जिसमें दो में तुलना की जाए वो तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेकिन दो से ज़्यादा में तुलना की जाए तो दैट इज़ सुपरलेटिव डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर्स. ये अमेरिकन राइटर्स का ग्रुप है 1950s के, और इसका परिणाम हुआ था कि कन्फ्यूज़न हुआ, अराजकता फैली, विच प्रीवेल्ड इन द सोसाइटी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाज में कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हुई, अराजकता की पैदा हुई स्थिति. इट्स मेन पॉइंट्स आर द रिजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज़. इसने नैरेटिव वैल्यूज़ को नकारा था. इसका जो मेन पॉइंट था बीट जनरेशन, यहाँ भी बीट जनरेशन की बात हो रही है, तो बीट जनरेशन का जो मेन उद्देश्य था वो उसका मेन पॉइंट था कि नैरेटिव वैल्यूज़ को नकारना और मेकिंग अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट. जो आध्यात्मिकता है उसको बनाना, खोज करना अमेरिकी और ईस्टर्न धर्मों की, रिजेक्शन करना भौतिकतावादी को, एक्सप्लिसिट पोर्ट्रेयल ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, मानव की स्थिति का स्पष्ट चित्रण करना, एक्सपेरिमेंटेशन विद साइकेडेलिक ड्रग्स का अनुभव, एंड सेक्सुअल लिबरेशन एंड एक्सप्लोरेशन, सेक्सुअल स्वतंत्रता और खोज. ये उनका मेन पॉइंट था कि इन चीज़ों पर ध्यान देना, कुछ चीज़ों को नकारना और कुछ चीज़ों की खोज करना. तो द ग्रुप इज़ नॉन एज बीट जनरेशन. ये ग्रुप जाना जाता है बीट जनरेशन के नाम से. तो 1920s के जो अमेरिकी राइटर थे उनका ग्रुप था ये, और इसका रिज़ल्ट रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाज में क्या व्याप्त रही? कन्फ्यूज़न और कैओस, अराजकता और अव्यवस्था. और इसका जो मुख्य पॉइंट था वो था कि नकारना, जो नैरेटिव वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, उनको नकारना, और आध्यात्मिक जो प्यास है उसको बनाना, एक्सप्लोर करना, खोज करना अमेरिकी और पूर्वी धर्मों की, और नकारना भौतिकतावादिता को, एक्सप्लिसिट पोर्ट्रेल्स ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, मानवीय स्थिति का स्पष्ट चित्रण करना, एक्सपेरिमेंटेशन अनुभव करना, प्रयोग विद साइकेडेलिक ड्रग का के साथ प्रयोग करना, सेक्सुअल लिबरेशन और एक्सप्लोरेशन, जो सेक्सुअल स्वतंत्रता और खोज है उसका एक्सपेरिमेंट करना. तो दिस ग्रुप इज़ नोन एज बीट जनरेशन. ये बीट जनरेशन के नाम से जाना जाता है ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in his essay
4 ages of poetry 1820. Thomas Love Pico classifies poetry into 4 periods which are. तो आंसर इज आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास. अपने ऐसे 4 एजेस ऑफ पोइट्री 1820 में देख लीजिए 4 एजेस है, 4 एजेस ऑफ पोइट्री 1820 में थॉमस लव पिकॉक ने वर्गीकरण किया है पोइट्री को 4 भागों में. क्या क्या? आयरन, सबसे पहला आयरन है, देन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पुलित्ज़र प्राइज इज़ अवार्डेड बाय. जो पुलित्ज़र प्राइज़ होते हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं? ये दिए जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा. कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा पुलित्ज़र प्राइज़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड द पुअर बी फ्लैटर्ड. गरीबों की चापलूसी क्यों की जाए? नो, नहीं. लेट द कैंडिड टंग लिक एब्सर्ड and crook the pregnant hints of the knee where thrift may follow fawning. नहीं. let the candid tongue. कैंडिड मीन्स होता है मधुर. उस मधुर जीभ को फ्लैटरी करने दो. मीन्स फ्लैटरी जो करता है वो तो अच्छा ही बोलता है, मधुर ही बोलता है, तो उन्हें फ्लैटरी करने दो. एंड क्रुक द प्रेग्नेंट हिंस ऑफ द नी, और घुटनों के बल झुकने दो, विनम्रतापूर्वक उन्हें आग्रह करने दो. तो चापलूसी करने दो, यहाँ उसकी सेंस चापलूसी करने से. ये वैसे प्रेग्नेंट मीन्स यहाँ पे पूर्ण से है. वेयर थ्रिफ्ट में फॉलो फॉनिंग, और जहाँ जो मितव्ययिता है ना वही चापलूसी अच्छे से कर सकता है. जिसके अंदर मितव्ययिता का गुण है, मितव्ययी है. मितव्ययी मीन्स कंजूस नहीं कह सकते, कम खर्च करके अच्छी चीज़ें खरीद लेना, तो दैट इज़ थ्रिफ्ट, मितव्ययिता. तो जहाँ मितव्ययिता होती है वो क्या कर सकता है? अच्छे से चापलूसी. तो हैमलेट ने ये लाइन बोली है, हैमलेट प्ले में बोली है, एक्ट 3 सीन 2 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर शी लाइज फ्लावर एज शी वॉज. वह वहाँ एक फूल की तरह लेटी हुई थी. मतलब कैसी थी वो? एक फूल की तरह थी, लेकिन डिफ्लावर हो गई उसके द्वारा. लेकिन उसके द्वारा वो चरित्र से भ्रष्ट कर दी गई, उसका चरित्र खराब कर दिया गया. तो किसने कहा है ये? हु सेड दिस? रोमियो एंड जूलियट में कैपुलेट ने बोला है ये लाइन कि देयर शी लाइज फ्लावर एज शी वॉज डिफ्लावर्ड बाय हिम. एक्ट 4 सीन 5 में बोला है कि वो तो एक फूल की तरह थी, लेकिन उसे फिर क्या बना दिया? एक डिफ्लावर कर दिया गया, उसका चरित्र खराब कर दिया गया. तो रोमियो जूलियट में कैपुलेट ने ये बात बोली है एक्ट 4 सीन 5 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलेन्स चीक बट नॉट हर हार्ट. क्लियोपेट्रा's majesty, Atalanta's better part, said Lucretia's modesty, who is referred here. हेलन की तरह तो उसके गाल है, लेकिन हृदय नहीं है हेलन की तरह. क्लियोपेट्रा की तरह उसकी शान है, एटलांटा की तरह बेटर भाग है उसका, ल्यूक्रेशिया की तरह मोडेस्टी विनम्रता है. और यहाँ किसको रेफ़र की जा रही है ये बातें? किसको ये बोला जा रहा है? ये रोज़ालिंड को बोला गया है एज यू लाइक इट में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायना's lip is not more smooth and rubious. The small pipe is as the maiden's organ, shrill and sound, whose personality is being referred here. तो आंसर इज वोइला इन 12th नाइट. कि डायना की तरह डायना के लिप भी इतने स्मूथ और रूबियस नहीं है, इतने चिकने नहीं हैं जितने कि तुम्हारे. और तुम्हारी जो आवाज़ है ना वो किसकी तरह है? लेडी की, एक मतलब स्त्रियों की तरह है तुम्हारी आवाज़, बिल्कुल तीखी, श्रील है. और यहाँ किसकी पर्सनैलिटी का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे? तो वोइला का किया जा रहा है, जो डिस्गाइज में है वोइला. लेकिन इसका वो लड़का बनी हुई है वोइला यहाँ पे 12th नाइट में. 12th नाइट में ये वोइला है, तो वहाँ पे उसका वर्णन किया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विल डू माई बेस्ट. मैं तो अपना भरसक प्रयास करूँगा टू ओ यू लेडी, तुम्हारे लिए, मतलब उस लेडी को
शादी का प्रस्ताव तुम्हारे लिए रखने के लिए मैं अपना प्रयास करूँगा। तो ये कौन कह रहा है? वोइला इन द डिस्गाइज ऑफ सिसेरियो। सिसेरियो के भेष में है वोइला, सिसेरियो लड़का बन गई है ये। तो वो कह रही है ओरसिनो से, ओरसिनो चाहता है इसे, ओलिविया को। तो कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ से जाऊंगा मैं तुम्हारी तरफ से, और मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा कि वो शादी के लिए तुमसे मान जाए, तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक टू हर मोर इफ दाउ हैज़ आइज टू सी शी हैज़ डिसीव्ड अ फादर एंड मे दी हु सेज दिस एंड टू होम। उसे देखो हबशी, हबशी जो काले लोग होते हैं, उसने दाउ हैज़ आइज टू सी, तुम्हारे पास आँखें हैं ये देखने के लिए कि शी हैज़ डिसीव्ड हर फादर, उसने अपने पिता को धोखा दिया है तो वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन ब्रेवेंशियो ने ओथेलो से कही है, जब ओथेलो डेस्डिमोना से शादी कर लेता है। तो ओथेलो प्ले में ओथेलो से ये लाइन बोलता है। ओथेलो भी एक कैरेक्टर है, यहाँ हीरो है। तो ब्रेवेंशियो डेस्डिमोना के फादर हैं। जब उसके शादी कर लेती है ये डेस्डिमोना, तब ये कहते हैं कि उसने अपने पिता को धोखा दिया है तो मोर तुम्हें भी धोखा दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये प्ले लिखा है शेक्सपियर ने, ये ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, हु इज़ द स्पीकर? ओथेलो। कि एक व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमानी से नहीं बल्कि बहुत अच्छे से प्रेम करता है, वो स्पीकर कौन है? ओथेलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज। एक 6 साल की प्रिय जिसका कद बहुत छोटा है, पिग्मी है, बड़ी प्रिय है, वो 6 साल की है। तो टू होम इज़ वर्ड्सवर्थ रेफरिंग, किन्हें कह रहा है वो एक 6 साल की प्रिय? तो वो कह रहा है एस टी कॉलरिज की बच्ची को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस लाइन इज फ्रॉम, आंसर इज टिंटन एबे। कि द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, कि मानवता का वो दुखद संगीत, ये लाइन ली गई है टिंटन एबे से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ को कौन कहता है? कि वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो ये लाइन बोली है जॉन क्रू रैनसम ने। कि वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है उन्होंने? जॉन क्रू रैनसम ने, उन्होंने बोला है कि इंग्लिश पोइट्री के जो विशाल हैं, बहुत ज़्यादा, जिनका रूप बहुत बड़ा है, जाइंट्स हैं, उनमें से एक है वर्ड्सवर्थ। तो ये लाइन बोली है जॉन क्रू रैनसम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ को कौन कहता है? अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज़ कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। तो आंसर इज जेसी स्मिथ। कि वर्ड्सवर्थ को कौन कहता है? एक पर्वत और बहुत विशाल, इन दैट लॉफ्टी रेंज, अपने बुलंद श्रृंखला में, जिसे क्या कहा जाता है? रोमांटिक रिवाइवल भी उसे कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ को कहा है जेसी स्मिथ ने कि वो एक माउंटेन है, पर्वत है, पर्वत की तरह बहुत विशाल है, उसकी जो श्रृंखला हैं बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, लोफ्टी हैं, बुलंद हैं, विच इज़ कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल, उससे रोमांटिक रिवाइवल भी कहा जाता है, रोमांटिक का पुनर्जीवन भी कहा जाता है। तो किसने कहा है? ये जेसी स्मिथ ने वर्ड्सवर्थ को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। कि वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है कि वो इंग्लिश पोइट्री के मुख्य गौरव में से एक है? तो ये कहा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पैराडाइज लोस्ट फर्स्ट, पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट सैटन इज़ कंपेयर टू। पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट में सैटन की जो कंपैरिजन की गई है, तुलना की गई है, वो किससे की गई है? लेवियाथन से। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, लेवियाथन से उसकी कंपैरिजन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैटन कैन सेड्यूस मैन। शैतान तो मनुष्य को सेड्यूस कर सकता है, लुभा सकता है, सेड्यूस कर सकता है।
बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव, लेकिन उसमें स्वयं भी क्या होगा, ट्रेबल कन्फ्यूज़न, बहुत भयानक रूप से कन्फ्यूज़न रहेगा उसके अंदर, गुस्सा रहेगा और बदला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज नेक्स्ट टू सैटर्न, सैटर्न से नेक्स्ट कौन था? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बिल्जीबब। बिल्जीबब की स्पेलिंग IBS अच्छे से कर लेना, BEELZEBUB। एक बार और देख लेते हैं, BEELZEBUB। तो बिल्जीबब की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। तो सैटर्न से नेक्स्ट कौन आया था? बिल्जीबब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलोच इज द होरिड किंग बेस्ट मियर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। कि मोलोच जो है वो मानवीय बलिदान के खून से, खून में क्या है, इन्वॉल्व है, उसमें लिप्त है। तो मोलोच कौन है? एक भयावह राजा है जो कि मानवीय बलिदान के रक्त से इन्वॉल्व है, लिप्त है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज बाउंड एलियोट द साइरियन डैमसेल टू लेमेंट हिज फेट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, थैमस। किसका घाव, किसके घाव ने साइरियन डैमसेल, साइरियन जो युवती है, उसे लुभाया था विलाप करने के लिए उसके भाग्य पर। मतलब किसने साइरियन डैमसेल को इमोशनली ब्लैकमेल करा, उसके भाग्य पर विलाप करने के लिए उसे एल्योर कर लिया, लुभा लिया? तो थैमेज, थैमेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल। फॉलन एंजल की लाइन में सबसे लास्ट में कौन आया था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बेलियल। बेलियल सबसे लास्ट में आए थे फॉलन एंजल की। एंजल जो कि उनका पतन हो गया था, बाद में उन्हें भी नर्क भेज दिया गया था, एंजल देवदूतों को, जो कि पथभ्रष्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स में 1906 में आया था ये सिल्वर बॉक्स। और द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये तो प्ले है द सिल्वर बॉक्स इसका, जॉन गाल्सवर्दी का। और इससे इन्हें नेम और फेम बहुत मिली। और जो इसमें द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है वो भी 1906 में आया था, और वो एक नोवेल है जॉन गाल्सवर्दी का। तो इसमें सिल्वर बॉक्स में पुलिस इंस्पेक्टर कौन है? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेलविन इज़ एन आर्टिस्ट इन द प्ले। वेलविन एक कलाकार है प्ले में। कौन से प्ले में है ये? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द पिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डोंट योर रिकॉग्नाइज वंस एंड फॉर ऑल दैट दीज पीपल आर मैन लाइक योर सेल्फ। तुम अपने आप को क्यों नहीं पहचानते, और ये लोग तो तुम्हारी ही तरह हैं। एंड वॉन्ट वॉट इज़ गुड फॉर दैम जस्ट एज यू वॉन्ट वॉट इज़ गुड फॉर यू। और ये अपने लिए ऐसे ही अच्छा चाहते हैं जैसे तुम अपने लिए जो तुम्हारे लिए अच्छा हो वो चाहते हो। जैसे तुम चाहते हो जो तुम्हारे लिए अच्छा है, तो ऐसे ही ये लोग हैं जो इनके लिए अच्छा है वो ये चाहते हैं। तो ये, और जैसे तुम चाहते हो, क्या चाहते हो तुम अपने लिए अच्छा, जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, जैसे मोटर कार हो तुम्हारे पास, शैम्पेन हो, और तरह तरह के व्यंजन हो, डिनर्स हो, तो ये सब। तो किसने बोली ये लाइन? हु स्पीक्स दिस लाइन? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, हार्नेस इन स्ट्राइफ। हार्नेस ने बोली है स्ट्राइफ में, और ये जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है स्ट्राइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये में ब्रेक द बॉडी ये बट ये कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, गेट बैक टू लंदन, द मैन हैव नथिंग फॉर ये, हु सेज? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ। कि ये तुम्हारी बॉडी को तो तोड़ सकते हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं। ये तुम्हारे शरीर को ख़त्म कर सकते हैं, तुम्हारी आत्मा को नहीं। वापस लंदन चले जाओ, द मैन हैव नथिंग फॉर ये, तुम्हारे लिए इन मनुष्यों के पास कुछ भी नहीं है। तो किसने लाइन बोली है? रॉबर्ट्स ने बोली है स्ट्राइक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मे बी योर गॉड अप इन लंदन हैज़ नो टाइम टू लिसन टू द वर्किंग मैन। हो सकता है तुम्हारा गॉड तो जैसे लंदन में है, उसके पास जो मज़दूर वर्ग हैं उनकी बातों को सुनने का समय ही ना हो। और आई एम टोल्ड ही इज़ अ वेल्दी गॉड, और मुझसे तो ये भी कहा गया था कि वो एक धनी ईश्वर है। बट इफ़ ही लिसन टू वॉट आई टेल हिम, लेकिन यदि वह सुनता भी है जो मैं उसे बताता हूँ, तो ही विल नो मोर देन एवर, तो पहले से भी ज़्यादा जानेगा वो। ही लर्नड इन कैनिक्सटन, तो ये उसने कहाँ सीखा है? कैनिक्सटन। कैनिक्सटन मीन्स लंदन, लंदन में सीखा है उसने ये। तो किसने लाइन बोली है ये?
रॉबर्ट्स ने कही है स्ट्राइक में। स्ट्राइक में स्ट्राइक दिखाता है मज़दूर हड़ताल करते हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। कुछ मांगें इनकी मान ली जाती हैं लास्ट में, और लेकिन फिर कुछ मांगें नहीं भी मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेटिंग एंड वेटिंग दैट इज़ व्हाट अ वुमन हैज़ टू डू हु स्पीक्स। इंतज़ार ही इंतज़ार जो एक औरत को करना पड़ता है। ये लाइन किसने बोली है? ये मेज ने बोली है। देखो यहाँ पे आंसर नहीं है इसका। ये लाइन बोली है मेज ने, MADGE, मेज ने लाइन बोली है ये, और ये बोली है उन्होंने मेज ने इन स्ट्राइफ में STRIFE जो लिखा है प्ले जॉन गाल्सवर्दी ने। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।